राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। धर्म, संस्कृति और आस्था के इस महापर्व पर, महासंगम में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि त्रिवेणी संगम पर एक सैलाब उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का, उसी तरह से इस पूरे जो कुंभ मेला क्षेत्र है 25 सेक्टरों में विभक्त है। यहाँ भी अलग अलग प्रांत उन्होंने अपनी कला संस्कृति को दिखाते हुए अपने अलग अलग पांडाल लगाए हुए हैं, मंडप लगाए हुए हैं। तो आज हम उसी में से एक छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक मंडप को दिखा रहे हैं। वहाँ अपनी अलग अलग कला संस्कृति का एक अनूठा प्रदर्शन किया गया। तो आइए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के उसी पंडाल में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भव्य तरीके से सजाया गया है छत्तीसगढ़ का ये पंडाल। यहाँ बहुत अद्भुत प्रदर्शनी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ की जो लोक कला संस्कृति है, वहाँ की जो शैली है, उसका बड़ा अनूठा प्रदर्शन किया गया है। तो आइए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। तो कुंभ के ही प्रयागराज से ही आपको छत्तीसगढ़ के दर्शन कराएंगे, वहाँ की लोक कला संस्कृति के। तो देखिए, जैसे ही छत्तीसगढ़ के पंडाल में प्रवेश करते तो वहीं बाईं तरफ सबसे पहले यहाँ के जो लोक वाद्य यंत्र हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो लोक कला की जो शैली है, उस जिन वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो सब यहाँ एक प्रतीकात्मक रूप से सजा कर रखे गए। बहुत अनूठी यहाँ जो दीवारों पर चित्रकारी है वो देखने योग्य है। ये देखिए वाद्य यंत्र हैं, बड़े बड़े नगाड़े रखे हुए हैं, ढोलक है, और ये दरवाजे का देखो कितना सुंदर चित्रण किया है कि ये लकड़ी का दरवाज़ा जिस पर ताले चाबी भी लगे हुए हैं। दीवारों पर बड़ी सुंदर आकृतियाँ काढ़ी गई हैं। तो ग्राम संस्कृति जो है, और ये नक्कारा बजाते हुए का एक प्रदर्शन किया गया है। तो ये लोक संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, उसका बड़ा सुंदर प्रदर्शन है। और वहीं जो कृषि प्रधान अपना भारत है, तो हर प्रांत में यहाँ कृषि भी प्रधानता है। तो उसी कृषि के देखिए हल रखा हुआ है, और के पहिए और वहाँ के जो उनके औजार हैं कृषि से संबंधित, वो सब रखे हुए हैं। पशुपालन को दिखाया गया है, गौ माता है, गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए ये झांकी बनाई गई है। श्रद्धालु यहाँ आए हुए देख रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के पंडाल में ग्राम संस्कृति के बड़े अनूठे दर्शन हैं, और लोग देख रहे हैं, उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। और देखिए ये कितना सुंदर बैलगाड़ी का दृश्य बनाया है, और ये सब ये ग्रामीण संस्कृति दिखाई है। गाँवों तरह के लोग साधारण तरीक़ा से रहते थे, तो बिल्कुल वही दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। और धीरे धीरे आपको हम इसी प्रदर्शनी में घुमा रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ अपनी भारतीय संस्कृति का एक अनूठा दृश्य। आजकल जिस तरह से बेड का चलन आया, लेकिन ग्रामीण में जिसको चारपाई बोलते हैं, वो चारपाई के बहुत सुंदर दिखाई गई है। तो वहीं ये एक दरवाज़ा बनाया है झोंपड़ी नुमा, वहाँ दरवाजे पर किस तरह से उसको सजाया, बहुत साधारण तरीके से है, लेकिन कितना सुंदरतम है। तो ऐसे ही गाँवों में जाकर जब आप देखेंगे तो इसी की तरह की संस्कृति मिलती है। आस्था प्रधान देश है भारत। तो यहाँ देखिए कैसे तुलसी का पौधा लगाकर एक महिला तुलसी में जल सुबह उठते ही जो अपने दैनिक कर्म करने के बाद नहा धोकर अपनी ईश आराधना करते हैं। तो वहीं साफ सफाई स्वच्छता का भी बड़ा सुंदर, ये देखिए गांवों में किस तरह के जो पात्र गए हैं, चाकी है, सिलबट्टा है, और दीवारों पर उनके आभूषण और जो गेहूँ आदि धान आदि फटकने के होते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत नज़ारा तिलक पत्रिका के माध्यम से आज हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पंडाल में से, और बहुत सुंदर। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि देखिए अपनी आज कितना ज़माना बदल गया है, हम आधुनिक होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे गाँवों की जो संस्कृति है, जो वहाँ का रख रखाव, वहाँ की जो लोक परंपरा, वो देखकर मन को लुभाती है। तो ये चूल्हे पर बैठकर एक महिला किस तरह से अपनी रसोई में कार्य करती है, उस दृश्य को यहाँ दर्शाया गया है। आइए अब इस छत्तीसगढ़ के जो मंडप में हम यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, लोक गायकी है, लोक कला है, वो दिखाते हैं और ले चलते हैं पंडाल में। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ की जो लोक शैली में जो लोक गायक हैं उनको मंच पर अपनी लोक कला का बड़ा भव्यतम प्रदर्शन है, और उसको देखने के लिए यहाँ दूर दराज के श्रद्धालु आए हुए हैं।
दर्शक आए हुए हैं और वो इस जगह आनंद ले रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं और देखिए सामने बड़ा सुंदर मंच जहाँ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। लोग कलाकार, लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग गायक अपनी गायकी दिखा रहे हैं। आप भी सुनिए छत्तीसगढ़ के लोकगीत और लोक नृत्य देखिए। और अभी आप देख रहे थे इस प्रयाग के कुंभ में मंच पर छत्तीसगढ़ की लोक कला का एक बड़ा ही सुंदर बेहंगम दृश्य। यहाँ वहाँ के जो लोक कलाकार हैं बड़ा ही सुंदर उन्होंने अपना नृत्य की प्रस्तुति की। वहीं अपनी जो लोक गायन है उसमें उन्होंने यहाँ सुनाया। उसको देखने के लिए इस प्रयागराज की भूमि पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं। और वो इसी तरह जो यहाँ का प्रयाग संगम है 25 सेक्टरों में बटा हुआ, हर जगह पर अपनी अपने प्रांत की लोक कला का प्रदर्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लोक कला संस्कृति का भी एक संगम है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है, तो ऐसे यहाँ विविध प्रांतों की विविध कलाओं का संगम हो रहा है और बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति कर रहे हैं। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार हैं वो सब यहाँ पूरा ग्रुप मौजूद है। बड़ी मोहक प्रस्तुति थी, इसकी जो तान थी बाहर तक जा रही थी और उसी को सुनकर हम यहाँ अंदर तक खिंचे चले आए। और अतुल्य पत्रिका के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भारत के अलग अलग प्रांतों की जो संस्कृति है वो यहाँ आज बड़ी सुंदर छटा बिखेर रही है। तो इस ग्रुप के डायरेक्टर मेरे साथ हैं, आइए उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि मुझे आज इस उम्र में कुंभ प्रयागराज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? भूपेंद्र जायसवाल। भूपेंद्र जी, आपका जो ग्रुप आया कितने लोग हैं इसमें कलाकार? लोग 26 लोग आए हैं जी। तो इसमें कितने नर्तक हैं, कितने नर्तकियाँ, कितने गायक हैं? इसमें हम लोग से 7 तो लड़कियाँ हैं, बाकी लोग पुरुष हैं जी। यहाँ प्रयाग देश के अलग अलग कोने में विदेशों में भी आपने कार्यक्रम किए हैं, लेकिन प्रयाग के संगम की भूमि पर आकर जो काम करने का, अपनी कला दिखाने का अवसर मिला है, क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो व्यवस्था है रहने का, ठहरने का, खाने पीने का, बहुत ही सुंदर है। आनंद आ रहा है आपको? आनंद ही आनंद। अच्छा, यहाँ पर आप कौन कौन सी चीज़ की प्रस्तुति अपनी कर रहे हैं? यहाँ मैं अभी 6वां दिन है मेरा कार्यक्रम। जगराता गीत, जस गीत, भक्ति भजन, माता जी का पंथी गीत है मेरे छत्तीसगढ़ से जो विशेष राष्ट्रीय गीत है वो, और माता जी का जो छत्तीसगढ़ी गीत है वो सब हम किए हैं। जो लोक गायकी? हाँ, लोक गायकी संस्कृति। आपका शुभ नाम? भगवती निषाद, छत्तीसगढ़ लोक कला मंच गायकी। भगवती जी, अभी आपका बड़ा सुंदर गायन हम सुन रहे थे और आपकी जो स्वरों पर थिरक रहे थे आपके साथी कलाकार, तो ये जो आप गायन कर रही थी, इस गायकी को क्या बोलते हैं? इस गायकी को मतलब छत्तीसगढ़ी फोक गीत बोलते हैं इसको। जी जी। इसमें खास बात क्या है जिसको आप बताना चाहेंगी कि आम दर्शक तक पहुँचे और लोग खिंचे चले आए फिर आपके ये गायन सुनने के लिए? ये गीत के माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत है, जो प्रेममय पीड़ित वाला गीत जो है
इसमें प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करके एक दूसरे से माया प्रीत के बात करते हैं, अपने दुख दर्द को बांटते हैं। ये मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गीत है। बही बना दिए रे बुंदेला, डारी रे डारी, कर्मा गीत है, सुआ गीत है। ऐसे मतलब पारंपरिक गीत है जो हम लोगों को कुंभ के मेला में गाने का अवसर मिला, अपने छत्तीसगढ़ की परंपरा को सुनाने बिखेरने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और उनका आतिथ्य आपने स्वीकार किया। कैसा लगा उत्तर प्रदेश सरकार की सारी व्यवस्था, इंतजाम और ये कुंभ का वातावरण देखकर? बहुत ही बढ़िया लगा। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी योगी जी का और हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी का, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब कलाकारों के लिए इतने सुंदर व्यवस्था किया हुआ है। और यहाँ पे कुंभ के मेला में हम सभी कलाकार आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें इस भारत भूमि में, देवभूमि में, प्रयागराज में हमें इतना सुंदर कार्यक्रम देने का अवसर मिला, अपने कला को बिखेरने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी योगी सरकार को और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को। जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, अपना वक्तव्य बंद किया तो इन्होंने खास बात आपने उनकी जय छत्तीसगढ़, यही अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ इन्होंने दिखाया और बताया कि अभी जो गायन उन्होंने किया वही प्रेम भी प्रेम का किस तरह से अपने शब्दों के माध्यम से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं और उसमें अपने दुख दर्द को बांटते हैं। तो यही हमारे देश की जो कला और संस्कृति है वो कहीं ना कहीं कोई संदेश देती है और हर जगह जब प्रेम भाईचारे का संदेश होता है तो फिर वहाँ सारी बातें अपने आप में हट जाती हैं। और देखिए, और भी यहाँ कलाकार खड़े हुए हैं तो उनसे भी जानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर बिंजवार है और मैं रतनपुर से छत्तीसगढ़ की हूँ। श्याम सुंदर जी, आप जो अपना ग्रुप के साथ जो नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे, डांस, इस नृत्य को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच के हिसाब से हम लोग इसको डांस बोलते हैं जी। कौन सा लोक नृत्य है, इसका नाम क्या है? कर्मा, ददरिया, सुआ, ये सब चीज़, पंथी, ये सब चीज़ छत्तीसगढ़ी गाने के हिसाब से हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें कोई खास, आपने जैसे ये कॉस्ट्यूम पहनने का ड्रेस है, ये इसके लिए खास परिधान होता है? हाँ जी सर। ये आपने जो पहने हुए हैं आभूषण, इनको क्या बोलते हैं? इसको रुपया बोलते हैं और ये हाथ का ये है कड़ा है और इसको सुतुआ बोलते हैं। और जो पगड़ी बांधी है ये कौन सी? ये छत्तीसगढ़ी पगड़ी है ये सर जी। तो इनको पहनकर ये नृत्य किया जाता है, बिना इसके नहीं कर सकते? नहीं, ये हमारे छत्तीसगढ़ का धरोहर है। इस वेशभूषा को पहनकर हम लोग प्रोग्राम करते हैं और दिखाते हैं। कितने वर्षों से नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जी सर, मैं 2007 से कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? नहीं सर, पहली बार आया हूँ मैं। कैसा अनुभव रहा पहली बार? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा, आनंद आया सर। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अंजू मानिकपुरी है। आप भी इस नृत्य को कब से कर रही हैं? मैं 2015 से चालू की हूँ जी। जैसे इन्होंने बताया कि अपना एक खास डांस की अपना अलग कॉस्ट्यूम होता है, ड्रेस पहन के करते हैं, तो ऐसे है जो महिला कलाकार हैं उनकी भी अलग एक परिधान होता है? जी सर, वैसे ही होता है। ये इनके बिना हम लोग मतलब लोक मंच में मतलब अच्छा लगता है और ये हम लोग का धरोहर भी है। इसे आभूषण जो पहने इनके क्या क्या नाम है, इनकी तरह आप भी बताइए। इसको रुबिया बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं और इसको कलगी बोलते हैं, नांगमुरी जी। ये सब आपके छत्तीसगढ़ के आभूषण हैं जो वहाँ के लोक कला। जी। अगर ये बात करें, जैसे आपकी गायिका अगर लगातार गाती है तो कितने घंटे तक आप ऐसे स्टेज पर अपना लोक नृत्य कर सकते हैं? ऐसे बोले तो सर हम लोग मतलब 5 घंटे तक ऐसे भी दे देते हैं जी। कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया आपने? ऐसे ही अपने सीख गए ऐसे तो। परिवार में कोई करता है पारंपरिक या केवल आप ही करते हो? शौक था सर बचपन से, इसलिए जी। क्या करती हो वैसे आप इसके अलावा? क्या खेती किसानी करती हूँ जी। यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर जी। दोबारा आना चाहोगे? बिल्कुल सर, मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। ये मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। तो आज हम रहे छत्तीसगढ़ के पंडाल में, वहाँ के मंडपम में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यहाँ आमंत्रित किया तो उन्होंने अपने पूरी लोक संस्कृति को यहाँ भेज दिया। आप छत्तीसगढ़ जाकर छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, लोक गायकी और वहाँ का पूरा वातावरण, जैसे ही हमने प्रवेश द्वार से आपको दिखा रहे हैं, वहाँ की पूरी लोक संस्कृति की यहाँ बड़ी सुंदर प्रदर्शनी लगाई हुई है और लोग आ रहे छत्तीसगढ़ से रूबरू हो रहे, क्योंकि
भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लोग आकर अपने यहाँ की संस्कृति को जानते हैं, वहाँ के संस्कारों को जानते हैं, वहाँ के वातावरण को समझते हैं। तो यही जब एक दूसरे को बांटते हैं तो यही भारतीय संस्कृति आपसी भाईचारे को बढ़ाने की शिक्षा देती है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये प्रयागराज की भूमि, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसको त्रिवेणी बोलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने संयुक्त रूप से इस आयोजन को ऐसा रूप दिया है कि यहाँ आस्था, संस्कृति और धर्म और कलाओं का एक संगम करा दिया। पूरे भारतवर्ष के हर प्रांत के लोग यहाँ आकर अपनी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं और जो देश विदेश के लोग हैं, आम जनमानस है, वो उसका आनंद उठा रहा है। तो हम भी तिलक पत्रिका के माध्यम से कहेंगे कि अगर अभी तक आप प्रयागराज के कुंभ में नहीं आए तो 26 फरवरी तक ये कुंभ जारी रहेगा। आप आएँ और आप भी इस आनंद का लाभ लें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।